Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि कार्ल आ गया था एलोडी को ढूंढते हुए और एलोडी ने उसे देख लिया था। तब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो एलोडी से बोलता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ये सुन के एलोडी भी घबरा जाती है और वो जल्दी से बोलती है क्या, और इतने में वो इंसान गायब हो जाता है और एलोडी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ चला गया और वो बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ये इंसान गायब कहाँ हो गया और वो है कौन, मेरा नाम कैसे जानता है रियल वर्ल्ड का। और वो सोचती है क्या मैं इस इंसान से पहली बार मिली हूँ। और वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे पहले से मिली हूँ और उसे जानती भी हूँ। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ के चिल्ला के बोलता है एलोडी पढ़ गया। और वो काल होता है और वो उसे पकड़ के चिल्ला के बोलने लग जाता है तुम्हें पता है कितना डेंजर से तुम अकेले घूम रही हो बिना स्काउट के। वो सोचती है कि इसने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है। और वो बोलने लग जाता है तुम्हें पता भी है सड़क पे घूमना अकेला अच्छी बात नहीं है, बहुत डेंजरस है ये। एलोडी उसका हाथ हटाती है और बोलती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे साथ कुछ भी हो, ये तुम्हारा कभी कंसर्न रहा ही नहीं है। तभी काल उसको छोड़ देता है और थोड़ा डिफरेंट फेस बनाने लग जाता है जो एलोडी को समझ नहीं आता। और वो सोचती है कि ये ऐसा फेस क्यों बना रहा है। और वो सोचती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसे बुरा लग रहा हो ये सुन के। आखिर यही तो चाहता था सबसे ज़्यादा कि मैं इस दुनिया से गायब ही हो जाऊं। हमें एक सीन दिखाया जाता है पास्ट का जिसमें दो मेट बात कर रहे होते हैं कि कितना बुरा है ये। और वो लोग एलोडी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि वो अपनी मदर की तरह दिखती है, क्योंकि वो एक नाजायज़ है, वैसे भी वो पर्डिया तो हो ही नहीं सकती और उसे उसके पास तो कोई पावर भी नहीं है। पर्डिया चाइल्ड के पास तो पावर होती है। और ये सारी बात काल सुन रहा होता है जो बहुत ज़्यादा यंग होता है उस टाइम। और वो बात करने लग जाते हैं कि डचेस को कितना बुरा लग रहा होगा कि ड्यूक एक नाजायज़ औलाद लिया है। और वो बोलती है हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और काल ये सारी बातें सुन ही रहा होता है और उस टाइम काल बहुत ज़्यादा छोटा भी होता है। फिर वो सोचता है कि अच्छा तो बहन नाजायज़ है इसलिए मदर और फादर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सिर्फ इस नाजायज़ के जैसे। और फिर वो उसको धक्का दे देता है बचपन में और धक्का उसे बहुत ज़ोर से लगता है। और एलोडी को धक्का बहुत ज़ोर से लगता है और वो बचपन में बहुत छोटी होती है और वो गिर जाती है। और वो काल से बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, तुम्हें क्या हो गया। और बाकी की दो खड़ी हुई मेट जो पीछे होती हैं वो बोलती हैं कि मेन बिल्डिंग में चलो सर, ये जगह आपके लिए नहीं है। और काल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एलोडी को घूर रहा होता है और एलोडी ज़मीन पे गिरी हुई होती है और वो उसको डर्टी बेस्टर्ड बोल के चला जाता है, मतलब बोलने लगता है उसको। एलोडी इसका मतलब समझ नहीं पाती और वो बोलती है कि नहीं मैं तो रोज़ नहाती हूँ, मैं डर्टी नहीं हूँ। काल को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम डर्टी हो, डर्टी इलेजिमेट डॉटर हो तुम, तुम्हारी वजह से ही मॉम डैड साथ नहीं है। और ये सुन के एलोडी को बहुत बुरा लगता है। काल उसको चिल्ला के बोलता है कि हमारे घर में तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे फेस के सामने से चली जाओ। ये सब याद करके एलोडी बोलती है कि मुझे पता है कि उसे मेरे बारे में तो चिंता हो ही नहीं रही होगी। और वो बोलते हैं कि तुम फादर के जैसे ऐसा कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। और काल चुप होता है और वो सोचती है मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट की चीज़ें याद करके मुझे अभी भी ट्रॉमा हो जाता है। और वो याद करने लग जाती है कि छोटे बचपन में वो कितनी सैड रहती थी। एलोडी बोलते है खैर जाने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मन में सोच रही होती है और फिर वो जाने लग जाती है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि जिस जिस आदमी के ब्लैक कलर के बाल थे और लाल कलर की आंखें थी, मुझे उसके बारे में जानना होगा। और वो कार को चलने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें एलोडी का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स होते हैं। एलोडी बोलती है कि इतने सारे क्यों हैं यहाँ पे। तो मार्शा बोलती है जो उसकी मेड होती है कि इतने सारे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें मर भी सकते हैं। तो फिर एलोडी बोलती है मुझे इनको खाने का बिल्कुल मन नहीं है। एलोडी सोचती है कि मुझे उससे सिर्फ एक ही बॉक्स मंगवाना चाहिए था, उसने इतने सारे क्यों खरीद दिए। खैर समझ में आ गया मुझे, वो पार्टियाँ है ना, तो पार्टियाँ तो ऐसे ही खरीदते हैं कुछ भी चीज़। वो बोल देती है मार्शा को कि तुम ये खा लो और बांट दो लोगों में जिनको भी तुम्हें बांटना हो। और फिर वो सोचने लग जाती है कि वो लाल वाले आंखों वाला आदमी है कौन, और उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया है, वो मुझे जानता है। वो सोचती है कि वो हैंडसम था लेकिन मैं उसे नहीं जानती। और
वो मार्चेंट नहीं लग रहा, पर हो सकता है। तभी एलोडी मार्शा से पूछने लग जाती कि तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जिसके ब्लैक कलर के बाल हो, लाल कलर की आंखें हो और वो 20 साल का हो। मार्शा पूछती क्या वो हैंडसम है? तो वो बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। तो मार्शा बोलती है नहीं फिर नहीं जानती। तभी एलोडी साइड में रखा हुआ लेटर देख लेती है जो इंपीरियल फैमिली से आता है, और मार्शा बताते है कि वो आपको बताना भूल गई। तो एलोडी बोलती है कि और कुछ तो नहीं भूली हो ना, और मार्था से पेन और पेपर लाने के बोलती है क्योंकि उसे रिप्लाई लिखना है। नेक्स्ट सीन में हमें एक रोज़ का गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक पेपर को पकड़ के बोल रहा होता है कि वो अचानक से गायब हो गया, और जो दूसरा पर्सन होता है कि मुझे माफ़ कर दो लिटिल ड्यू, और जो सेम पर्सन जिसने एलोडी को पीछे से डराया होता है वो यहाँ पे होता है, और वो बोलता है द मैजिक टावर। और वो सोचने लग जाता है कि एलोडी अचानक से मैजिक टावर में क्यों गई, और उसे और भी बातें सरप्राइज कर रही होती हैं कि उसने मैजिक टावर में उस आदमी से बात क्यों की और क्या बात की। और वो सोचने लग जाता है कि लिली तुम चेंज हो गई हो अपने मन में, तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे फादर का एड उसको वो सेकंड प्रिंस के साथ इन्वॉल्व है, और तुम जिस मदर से कभी बात भी नहीं करती थी, आई मीन डचेस से, उसके साथ तुम कभी कभार टी पीती हो, और जिस फादर को कभी अपनी बेटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसने अपने सेकंड बेटे को स्काउट बना दिया। या हो क्या रहा है? वो कहता है खैर छोड़ो, लेकिन उसके सर पे एक पेटल गिर जाता है रोज़ का। जब वो उसको उठाता है तो वो डिसअपेयर होने लगता है, और वो बोलता है मेरी एबिलिटी भी। जो पर्सन उसके साइड में खड़ा होता है वो बोलता है कि मैं आपके लिए न्यू ग्लव्स ला दूँ, तो बोलता है नहीं छोड़ो, और वो जाने लग जाता है और सिर्फ इतना बोलता है कि तुम लिली पे ध्यान रखना, उस पर नज़र रखो। दूसरी ओर लिली के पास लेटर आता है प्रिंस का, जिसका ऑलरेडी वो मना कर चुकी थी कि वो डिनर पे नहीं जाएगी। एक दूसरा लेटर आता है जिसको पढ़ के लिली थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो जाती है, और फिर वो कांपने लग जाती है गुस्से से। वो चिल्ला के बोलती है सारे लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मानवा की स्टार्टिंग में हमें कोई दिखाया जाता है जो बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें अचानक से मिलने आ गया, मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता थी, और वो और कोई नहीं सेकंड फर्स्ट प्रिंस होते हैं। तुम ठीक हो प्रिंसेस? वो ऐसा पूछते हैं। तभी एलोडी वो हंस के बोलते हैं हाँ मैं आपकी वजह से बहुत ठीक हूँ, और वो सोचती है कि मैंने इनविटेशन का मना कर दिया था इतनी बार, फिर भी मेरे घर में बिना बताए आ गया। और मन में सोचते हैं सारे लोग बोलते हैं कि हैंडसम होना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और प्रिंस उसे बोलता है कि हाँ तुम अब ठीक लग रही हो, और प्रिंस बोलता है कि अब तुम ठीक लग रही हो तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। एलोडी बोलती है कहाँ पर? तो प्रिंस बोलता है डिनर, और वो बताता है कि ड्यूक ने उसको इनवाइट किया है लंच पे, डिनर पे, तो और पूरी फैमिली आएगी, तो वो चाहता है कि एलोडी भी आए। और ये सुनते ही एलोडी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और वो बोलता है कि डिनर में भी थोड़ा टाइम है तो आराम से प्रिपेयर करना, और वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है कि इतने सारे लोगों को उसे साथ में निपटना होगा जिनसे वो बच रही है। नेक्स्ट सीन में हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं, और वो सोच रही होती है कि मैं आखिरकार यहाँ आ ही गई, उसके बिल्कुल भी मन नहीं था। एलोडी खाना खाते हुए सोच रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। जो ड्यूक होते हैं वो काम की बात कर रहे होते हैं यान्सी से, अपने पहले बेटे से, और वो किसी वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ के लोग मैजिक टावर से ज़्यादा मिल रहे हैं मैजिकल टूल बनवाने के लिए। वो किसी एंगनेस फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं जो एलोडी भी नाम सुन लेती है, और वो बताती है कि एंगनेस फैमिली के पास भी पावर है रीजनरेशन की। इसके अलावा जो हेड फैमिली का है रॉडगिरो एंगलिस, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है पैसों से और ऑनर से, और उसका सिर्फ एक ही गोल है, उसको जितनी भी ड्यूकल फैमिली है उनको क्रश करना है और खुद पहले नंबर पे आना है। और वो लोग वॉर की बातें कर रहे होते हैं कि ज़्यादा टाइम तक वॉर नहीं चलनी चाहिए वरना सप्लाई मटेरियल की मुश्किल हो जाएगी। तो डचेस एक आइडिया देती है कि अगर हम लोग मैजिक स्टोन का माइन खरीद लेंगे तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तभी प्रिंस बोलते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए बहुत लेट हो गया है, और वो बताते हैं जो एंग्लिश फैमिली है उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले से ही खरीद रखे हैं माना के स्टोन माइंस। एलोडी भी मन में यही सोच रही होती है कि हाँ सही कहा, अब इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि एंड में एग्निस नहीं जीतेगा, और बहुत ही ज़्यादा क्रूरली से पार्डिया ही फैमिली जीतेगी। और ये ड्यूक है जो वो हर बार पार्डिया फैमिली से लड़ता है लेकिन हर वक्त हारता है, 100 बार हारा है। और ये सोच के एलोडी मुस्कुरा रही होती है, और वो सोचती है कि एंड में ये इनसे मदद कर ही देगा।
और ड्यूक उसको देख रहे होते हैं। तभी वो एलोडी का नाम पुकारते हैं और एलोडी एकदम से डर जाती है और वो बोलती है हाँ हाँ फादर। और वो मन में सोच रही थी क्या हो गया इन्हें अचानक से। और वो बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचती हो इस बारे में। और वो मन में सोचने लगती है कि मुझसे मुझसे क्यों अचानक से पूछ रहे हो। तभी एनसी बोलता है मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आंसर है एनसी के लिए, लिली के लिए। तभी ड्यूक एनसी का नाम लेते हैं और अपनी खाने में तेज की फोर्क को यूज़ करते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हारे ओपिनियन को नहीं मांगना। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। एनसी माफ़ी मांग लेता है और ड्यूक बोलते हैं एलोडी बताओ तुम क्या सोचते हो। एलोडी सोचती है कि अगर मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं पता तो ये मैं इनके बैड पॉइंट में आ जाऊँगी, इसलिए मुझे बता देना ही चाहिए। और वो सोचती है कि सॉरी एनसी पर मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रिंस एलोडी को आवाज़ देने लग जाते हैं तो एलोडी बोलती है कि इसका एक रास्ता है। तो ड्यूक और प्रिंस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एलोडी बोलती है कि एग्नेस फैमिली ने माइंस को ख़रीद लिया है एम्पायर के, लेकिन फाइनेंशियली वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा अगर हम सेम करें उनकी तरह माइंस खरीद के। काल बोलने लग जाता है तुम क्या कह रही हो, सारे माइन तो ऑलरेडी एग्नेस ने खरीद रखे हैं। एलोडी बोलती है हमें मैजिक स्टोन के माइंस की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है कि सिर्फ मैजिक स्टोन ही नहीं यूज़ होते मिलिट्री सप्लाईज़ में, हम जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस से बोलती है। और वो बोलती है कि एग्नेस फैमिली ने सिर्फ माइंस के ख़रीदे हैं तो उनके अदर मटेरियल्स के कस्टमर नहीं होंगे, इसलिए वो हार ही जाएंगे। और ये सब बात सारे लोग सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सबके फेस बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, सब देख ही सकते हैं। और वो बोलती है एंड में हम वो सारे इंग्रेडिएंट एग्नेस को हाई प्राइस में भेजेंगे। डचेस एलोडी को प्रेस करती हैं और बोलती हैं कि ये बहुत अमेजिंग आइडिया है। और एलोडी थैंक यू बोलती है। और एलोडी मन में सोच रही होती है मैंने एनसी का आइडिया बता दिया ऐसे जैसे मेरा हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ है। और वो बोलते हैं कि और आज की वाइन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और प्रिंस उसको ध्यान से देखने लग जाता है कि क्या उसे सच में बिजनेस में इंटरेस्ट है। और वो बोलता है कि रिसेंटली एलोडी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जैसे कि वो कोई डिफरेंट पर्सन हो। और वो अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी उसके रूम में मिली है। ये सब सोच के प्रिंस बोलते हैं कि वो क्या हाइड कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उसे चिल्ला के बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि सप्लाई के जो मटेरियल है वो ब्लॉक हो गए हैं। और दूसरा जो असिस्टेंट होता है वो बताता है कि पार्डिया ने सारे माइंस खरीद लिए हैं ब्रूमान एरिया के, तो हमें सिर्फ पार्डिया से ही खरीदना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो बोलता है कि मैंने क्यों नहीं सोचा कि पार्डिया अलग कंपोनेंट्स भी खरीद सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं और अब वो लोग मुझे हाई प्राइस पे बेचेंगे ज़रूर। फिर जो ड्यूक एग्नेस होते हैं वो बोलते हैं कि ज़रूर एनसी का ही आइडिया होगा ये। वो पर्सन बताता है कि जो स्पाई हमने ड्यूक ऑफ पार्डिया के हाउस में छुपाया है उसके अकॉर्डिंग ये यान्सी का आइडिया नहीं है, जो उनकी सबसे यंग डॉटर है जो ड्यूक पार्डिया की एलोडी पार्डिया उसका आइडिया है। और ये सुन के बहुत ज़्यादा ड्यूक एग्नेस हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना। वो आदमी बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। तो जो ड्यूक एग्नेस होता है वो सोच रहा होता है कि एलोडी मुझे तो लगा वो यूजलेस इलेजिटिमेट चाहे डॉटर है बस और उसके पास कुछ पावर नहीं है। फिर वो सोचता है आखिर वो एक पार्डिया ही है। न्यूज़ में ऑल ओवर खबरें होती हैं कि एग्नेस फैमिली ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब मिलिट्री को सप्लाई नहीं करेंगे, वो बिज़नेस वो बंद कर रहे हैं। और जो उन्होंने मैजिक स्टोन माइन खरीदे थे वो उन्होंने सेल पे लगा दिया पर कोई भी नहीं खरीद रहा। और दूसरी ओर एलोडी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है कि वो आदमी तो बहुत गुस्से में होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम वैसे बाद में सॉल्व होने वाली थी लेकिन मुझे स्टोरी पता थी इसलिए मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया इसे। और एलोडी सोचती है वैसे भी मैं क्या ही कर सकती थी, ये एनसी का आइडिया था लेकिन मुझे पहले जीना है। और वो बोलती है लेकिन कुछ स्ट्रेंज है। और वो बोलती है कि ये बॉटल मुझे कम क्यों लग रही है, कि मैंने गलत काउंट करा है। तभी कोई डोर नॉक करता है, एलोडी बोलती है कम इन। और वो जो आता है वो बोलता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली में जो डिस्कशन है
एग्निस फैमिली से रिलेटेड उसमें एलोडी को इनवाइट किया है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, और वो सोचते हैं कि मैं आज फिर से एंटीडोट नहीं बना पाई, और हमें पता चलता है कि एग्निस फैमिली ने अपने मिलिट्री सप्लाईज को बिजनेस से हटा दिया था, और ड्यूक उसे बता रहे होते हैं एलोडी को ये सब, और वो एलोडी से पूछते हैं ना एलोडी, और एलोडी बोलती है हाँ, और वो मन में रो के चिल्ला के बोल रही होती है कि मैं ड्यूक के साथ अकेले क्यों हूँ, और फिर वो ड्यूक से पूछ लेते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो ड्यूक उसे देख के बोलते हैं क्यों, तुम्हें आना नहीं था। तो वो जल्दी से मना करने लग जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन वो खुश होके बोलते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और तुमने 2 बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो थैंक यू एलोडी। और वो बोलती है कि ये तो बस ऐसे ही हो गया, और वो बताती है ओरिजिनल स्टोरी में ये एनसी का प्लान था। ड्यूक एलोडी को ध्यान से देख के बोलते हैं क्या तुम। तब एलोडी सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने फैमिली के बातों में नहीं आई हूँ, और अचानक से अब मैंने सॉल्यूशन दे दिया, तो क्या ये उन्हें सस्पिशियस लगेगा। और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ड्यूक को ऐसे करके डिसपॉइंट कर दिया, तो ये भी सोच रहे होते हैं कि ये ड्यूक ऐसे ही क्यों कर रहे हैं अचानक से। ड्यूक ने एलोडी को अचानक से बुलाया, उसे गिफ्ट्स भी दिए, जो कि वो ऐसा कभी नहीं करते थे। उन्होंने काल को अपॉइंट कर दिया स्काउट बनाने के लिए एलोडी का, और वो येंसी का भी बोल रहे थे कि उसे भी स्काउट बना सकते हैं, जबकि ड्यूक ने ऐसा कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। ड्यूक को कभी भी एलोडी को देखना पसंद ही नहीं था, वो उसे देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेन बिल्डिंग से एक सेपरेट बिल्डिंग में उसे रहने दिया ताकि वो उसे कभी भी ना देखे। तो वो अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं, एलोडी यही सब सोच रही होती है। एलोडी बोलने लग जाती है कि फादर मेरे मेरे पास एक क्वेश्चन है। ड्यूक नॉर्मल फेस रख के ही बोलते हैं कि क्या है। तब एलोडी बोलते हैं कि आपने मेरे ओपिनियन को क्यों पूछा, आप तो मुझ में कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं होते थे। ये सुन के ड्यूक थोड़े शॉक हो जाते हैं, जो कि उनके फेस पे क्लियरली दिख रहा होता है, और वो मन में सोच रहे होते हैं कि आपने कभी मेरा ओपिनियन पूछा ही नहीं है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही, एक बार भी नहीं। ये सोच के वो थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी ड्यूक बोलते हैं कि क्योंकि मुझे लगा कि तुम उसे सॉल्व कर दोगी। ये सुन के एलोडी थोड़ी हैरान हो जाती है। तो वो हैरान हो जाती है कि उन्होंने मुझे कैसे सोचा, जबकि मेरे पहले तो मैं एविल थी, या फिर वो ये सब सोच ही रही होती है। इतने में ड्यूक बोलने लग जाते हैं तुम पहले से चेंज हो चुकी हो, है ना। और ड्यूक उससे बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं बस तुम्हें अप्रोच इसलिए नहीं करता था क्योंकि तुम डर जाती थी, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, और तुम डर के रोने लग जाती थी, पर मैं तुम्हारा हमेशा से ध्यान रखता था एलोडी। ड्यूक ये सब बोलते हैं, और एलोडी चुपचाप सुन रही होती है। एलोडी अपने आप को समझा रही होती है कि इनकी बात सुन के वीक मत हो, भले ही बात सच है। और ड्यूक एलोडी को अपने पास बुलाने लग जाते हैं। एलोडी मन में सोच रही होती है कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी एलिजिमेट चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो बिना कुछ सोचे समझे मेरी गले को काट देंगे, और ये सोच के वो डर रही होती है। लेकिन वो आगे बढ़ रही होती है ये सोच के, लेकिन मुझे उन्हें बताना होगा कि मुझे क्या चाहिए। ड्यूक एलोडी को बोलते हैं मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। एलोडी बोलते हैं कि आप मुझे प्रेज़ करो, मतलब मुझे शाबाशी दो जो मैंने किया है उसके लिए। और एलोडी मन में सोच रही होती है मुझे सिर्फ एक बार प्यार को फील करना है कि वो कैसा होता है। ये सुन के ड्यूक उसे देख रहे होते हैं। ड्यूक अपना हाथ उठाते हैं, और फिर वो एलोडी के सर पे रख देते हैं, और ये एहसास एलोडी को अच्छा लग रहा होता है। ड्यूक बोलते हैं गुड जॉब, और एलोडी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और ड्यूक उसे गुड जॉब कह ही रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बचपन में चली गई। उसके बाद एलोडी जाने लग जाती है, तो उसे काल दिख जाता है, और वो उसे देख के पूछने लग जाता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम मेरे फादर के ऑफिस में क्या कर रही हो। लेकिन एलोडी उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है, और ये देख के काल को गुस्सा आने लग जाता है, और वो एलोडी का हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलोडी अपना हाथ खींचती है और बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, पर वो हाथ नहीं छुड़ा पाती क्योंकि काल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो उसका हाथ झटक देती है, और वो जाने लग रही होती है। तभी वो बोलता है तुम काल देख लेता है कि वो रो रही होती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या फादर ने तुम्हें पनिश किया है, तुमने क्या गलत कर दिया। एलोडी अपना मुंह उस तरफ कर लेती है और अपने आंसू पोंछने लग जाती है। बट काल की बकवास सुन के उसे गुस्सा आ जाता है कि ये यही सोचता रहता है कि मैं गलत हूँ।
एलोडी चिल्ला के बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेरे बिजनेस में मत पड़ो, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं रोऊं या हंसूं? मुझे बस इग्नोर करो कार्लोट, जैसे तुम पहले से करते हो। कार्ल कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी एलोडी उसे बोलने लग जाती है। तुम्हें कुछ और भी बोलना है क्या? कार्ल कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है, पर हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन कार्ल चिल्ला के बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कह रहा मैं ये सब। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, सब हमारी फैमिली को शेम करेंगे और स्ट्रेंज र्यूमर भी फैल सकते हैं, तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी क्या? और वही सब इतना जल्दी बोल रहा होता है, एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो मन में बोल रही होती है कि ये क्या बोले जा रहा है। कार्ल उसे बोलता है कि कहीं घूमना मत आज रात में, और सिर्फ अपने कमरे में ही रहना जैसे एक चूहा रहता है। तो एलोडी मन में सोच रहे होते हैं आज रात, और कार्ल बोलता है कि तुम भूल गई हो है ना? फिर एलोडी बोलती है कि अच्छा आज वो रात है। जो रात अभी एलोडी हमें समझाएगी। द नाइट ऑफ लूनार एक्लिव। इस दिन हर 3 साल बाद जो चांद होता है वो डार्कनेस में चला जाता है और वो नहीं दिखता। और इन दिनों में येंसी अपना माइंड बिल्कुल खो चुका होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। लूनार एक्लिप तब स्टार्ट हो जाता है जब मून अंधेरे में चला जाता है। जब मून छुप जाता है जो तब इक्रिकला जो गॉडेस है, जो अंडरवर्ल्ड की गॉडेस है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उसके बाद जो 4 ग्रेट फैमिली है जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पहली पार्ट में दे दिया है, और जो कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पहले वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर कन्फ्यूजन हो तो, वरना तो मैं बता ही रही हूँ। और इम्पीरियल फैमिली, तो ये जो 5 फैमिली हैं ये उन दिनों में अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एलोडी मन में सोच रही होती है कि ये, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली के पास, जिस फैमिली से, रियल फैमिली से एलोडी बिलोंग करती है, इसके पास प्यूरिफिकेशन वाली पावर है, तो ये पावर ख़त्म नहीं होगी, तो ये इसलिए जा रही होती है बाहर। और वो मन में सोच रहे होते हैं लेकिन ये पार्डिया परिवार के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनके पास पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है जबकि एलोडी के पास प्यूरीफाई है। एलोडी हमें बताती है 3 साल पहले ड्यूक के रेजिडेंस में इनका पूरी जो बिल्डिंग थी वो उड़ गई थी, और मार्शा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और एलोडी के पास बोलते हैं मिस मिस, आपने बोला था कि ये साल तो ठीक रहेगा। और जो ड्यूक का सेकंड सन होता है उसने पूरे ड्यूक के पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रॉय की पावर है तो। और उस दिन जो कार्ल ने अपनी पावर को कंट्रोल कर लिया था सेफली, बट जो प्रॉब्लम है, और ये मन में सोच के वो आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे हमें यान्सी बैठा हुआ दिखता है, और जो प्रॉब्लम है वो है यान्सी, यान्सी पर्डिया। और हमें यान्सी के बारे में बताते हैं कि यान्सी ने अपनी पूरी दुनिया के सामने ऐसा शो करा है कि इसके पास अपनी पावर अच्छे से कंट्रोल है, बट ऐसा नहीं है, वो अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जब भी ल्यूनर एक्लिप होता है तो उसकी पावर्स हमेशा ऐसी होती है, वो हमेशा ऐसे ही होता है, अपने माइंड को वो लॉस्ट कर देता है, तभी यान्सी किसी की प्रेजेंस फील कर लेता है। और वो पीछे एलोडी को देखता है, और एलोडी बताती है कि जब ऐसा होता है तो वो हमेशा गार्डन में आके छुप जाता है, और जो पेन होता है वो अकेले सफ़र करता है। और वो एलोडी को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई? और एलोडी लाइमलाइट से उसको ही देख रही होती है, लैमलाइट। हमें 6 साल पहले का सीन बताया जाता है। जब एलोडी बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसे पता नहीं था कि ल्यूनर एक्लिप की नाइट पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है बाहर निकलना, तो वो बाहर पार्क में वॉक कर रही थी, तभी उसने यान्सी को देखा, और यान्सी उसे देख के चिल्ला के बोलता है जाओ यहाँ से। और यान्सी को ऐसी हालत में देख के एलोडी थोड़ा घबरा जाती है, तभी यान्सी चिल्ला के बोलता है गो अवे, जाओ यहाँ से। और एलोडी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो सॉरी बोल के जाने लग जाती है, और वो भाग जाती है, और वो मन में सोचती है पर इस टाइम नहीं। और फिर वो आती है, बोलती है ब्रदर, और वो बोलती है कि आप ठीक हो? और जो बुक में हीरोइन थी उसने यान्सी को कंफर्ट दिया था, और वो उसकी सनलाइट बन चुकी थी, तब से यान्सी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गया था। और एलोडी सोचती है कि वो भी ऐसे ही करेगी इस बार। यान्सी उसे बोल रहा होता है जाओ यहाँ से, फिर वो सोचने लग जाती है कि स्टेल ने यान्सी को हक किया था, और वो उसके सर पे हाथ फेर के उसे काम करने लग जाती है शायद। और वो सोचती है कि यान्सी की पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं उसकी पावर से विक्टिम बन सकती हूँ, और लेकिन फिर भी उसने
अपना दिल स्टेल के लिए खोला था और सिंसेरिटी उसको दिखाई थी, और वो सोचते हैं कि ये सब मेरे हो सकता है, और वो येंसी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं इट्स ओके ब्रदर, इट्स ओके, इट्स ओके। और एलोडी मन में सोच रही होती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मैं हूँ या फिर स्टेल, और वो येंसी को बोलने लग जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। और अब देख सकते हैं हम कि येंसी को रिलीफ फील होता है, पर वो एलोडी को जाने के लिए बोलता है और उसको बोलने लग जाता है प्लीज़ जाओ यहाँ से। एलोडी बोलने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ा टाइम हो जाता है और एलोडी एनसी के पास बैठी होती है और मन में सोच रही होती है कि कब तक बैठना होगा यहाँ पे, मुझे टुमारो तक तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। थोड़ी देर बाद काल को होश आ जाता है और वो बोलता है एलोडी। एलोडी जल्दी से बोलने लग जाती है भाई तुम ठीक हो। एनसी बोलता है कि क्या हुआ। ये सुन के एलोडी तो शॉक में चली जाती है। एलोडी उससे पूछने लग जाती है तुम्हें सच में याद नहीं है। फिर वो बता फिर वो बताने लग जाती है कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा, तुम कोलैप्स थे। येंसी बोलता है ओह अच्छा। एलोडी मन में सोच रहे होते मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये सब भूल जाएगा, क्योंकि ये करके तो हीरोइन हीरोइन बनी थी। और फिर वो पूछते कि ब्रदर तुम ठीक हो। येंसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाओ तुम, और चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एलोडी बोलती है कि मुझे खुशी है तुम ठीक हो, और फिर ये बोल के जाने लगती है वो कि ठीक है फिर हम बाद में मिलते हैं। येंसी एलोडी को जाते हुए देख रहा होता है और उसे छोटी एलोडी याद आने लग जाती है जो भाग रही होती है, और फिर वो सोचता है कि वो तुम थी उस दिन। एलोडी उसका नाम लेने लग जाता है वो, और हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट दिन जो पार्डिया डची है उसमें सब सेफ होता है। जो सर्वेंट होते हैं वो उस नाइट के दिन अपने अपने घर में वो चले जाते हैं, वो अब नॉर्मली काम करने लग गए हैं, सब ठीक है। लेकिन और तभी हमें सुनाई देता है कोई उसे लिली बोलता है लिली लिली, और ये देखो ये तो येंसी है। येंसी उसे बोलने लग जाता है कि तुम ठीक हो, तुम इससे बीमार तो नहीं हो। एलोडी बोलते हैं नहीं, और फिर वो मन में बोलती है कि सिवाय इस इंसान के, और वो मन में सोच रही होती है कि अब मुझे येंसी के गुड फेवर में मैं आ गई हूँ, लेकिन उसको सब याद है या फिर ये सच में भूल गया। और वो येंसी को देखने लग जाती है और वो सोचते है कि ये प्लान क्या कर रहा है आखिर। येंसी लिली का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता, वो लिली लिली करे जा रहा होता है, और लिली बोलती है येंसी पार्टिया, और वो अभी भी लिली लिली कर रहा होता है। उससे भगाने के लिए वो कहती है ब्रदर तुम बिजी हो ना अपने काम को लेके, और वो बोलती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। और ये सुन के लिली को गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे हटाते हुए बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें अपने काम पे जाना चाहिए। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि झूठी तुम्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है ना। और वो जैसा उसने सोचा था वैसे होता है, उसको याद होता है कि क्या हुआ था, और वो लिली को परेशान करना चाहता है और ये चाहता है कि लिली से खुद ही बता दे कि क्या हुआ था। और वो बोलता है कि लिली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो लिली बोलती है क्या, और वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगी। और ये कह के वो अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है लिली के आगे। तो एलोडी बोलती है क्या मेरा हाथ क्यों, और वो मन में सोच रही होती है कि क्या ये मेरा हाथ तोड़ना चाहता है। तभी वो लिली एलोडी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ स्ट्रेंज फील होने लगता है, कुछ पावर का। और तभी वो बोलता है कि मुझे पता था। तो एलोडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि क्या पता चल गया इसे। एलोडी तुम क्या, ये बोल के काल पीछे से आ जाता है। तुम क्या कर रही हो। एलोडी सोच रही होती है कि ये एनेक्स में क्यों आया है, और वो पूछती है कि क्या चल रहा है। काल बोलता है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें बुला दूँ। एलोडी पूछती है कि डचेस कार्लोट को क्यों भेजेगी। वो कहता है क्योंकि मैं मम्मी से मिल चुका था इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया। लिली बोलती है ओह अच्छा। और वो मन में सोच रहे थे कि सबको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स में, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे आना था, ये तो किसी और के कहने पे आया है। और वो जानने लग जाती है और जाते जाते बोलती है
कि नेक्स्ट टाइम सर्वेंट को बोलना कि वो मुझे आके बोले, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है कि तुम दोनों को ही आने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में सोचते हुए कहती है कि इन दोनों से मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और वो बोलती है रुक के कि आई होप कि मैं तुम्हें कोई परेशानी ना दूँ और ना ही तुम परेशान हो एनेक्स में आके, और मैं ये बात मदर को भी जाके बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में एलोडी बोलती है कि आपने मुझे बुलाया। डचेस बोलती है हाँ, वेलकम एलोडी। एलोडी बोलती है आपने मुझे एंटीडोट के लिए बुलाया ना। डच डचेस उसे बोलती है तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम लो। एवरीवन बार बार एलोडी का नाम लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी इतनी बार बोलने पे डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी लिली है, तो मैं अब से एलोडी को लिली ही पुकारूंगी। बट अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे तो लिली ज़्यादा अच्छा है, इजी है, और ये एलोडी का निकनेम भी है। लिली सोच रही होती है कि अगर एंटीडोट की बात नहीं है तो फिर डचेस के पास कोई रीज़न ही नहीं है मुझे बुलाने का। और वो बोलते कि आपने मुझे बोला था ना कि मुझे 11 एंटीडोट बनाने हैं, है ना। और डचेस बोलती कि नहीं, मैंने तुम्हें 12 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बनाने को बोला था। और ये एलोडी बोलती है क्या। वो हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इतने सारे कैसे। और वो बोलती है कि उनमें से एक गायब हो चुका है। डचेस उससे पूछती है कि क्या किसी मेड ने सफाई करते वक्त उसे ले लिया। तो एलोडी बोलती है हाँ शायद। और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो मैम, मैं मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी। डचेस बोलती है कोई बात नहीं। और वो बोलती है कि कौन ही होगा जो हमारी फैमिली से पॉइजन को चुराएगा। और डचेस बोलती है कि अगर उन्हें लग रहा है कि वो उसे बेच देंगे बिना जाने कि वो क्या है, तो उन्हें उसके लिए पे तो करने पड़ेगा। और अगर उन्होंने उसे खा लिया तो वो मर ही जाएंगे वैसे भी, या फिर वो ब्लैक मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। और ये सोच के एलॉडी डर रही होती है कि उस पता चल गया तो, अगर उसी को किसी ने खिला दिया तो ये। और डचेस मुस्कुरा के बोलते हैं खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। लिली मन में सोच रही होती है इन्होंने इतनी स्कैरी बातें कैसे इतने सुंदर चेहरे के साथ कह दी। और डचेस बोलते हैं कि कौन सा पॉइजन मिसिंग हुआ है वो मुझे बता देना। एलोडी बोलती है हाँ, और जैसे ही एंटीडोट बन जाएगा मैं आपको जल्दी से जल्दी भेज दूंगी। और एलोडी सोच रही होती है कि मैंने पॉइजन को खो दिया, मुझे तो डर लग रहा था कि मैं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, लेकिन अब मैं खुश हूँ। तभी डचेस बोलती हैं कि यंसी और कल तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना कुछ दिनों से। ये सुन के एलोडी के मुंह से जितनी चाय होती है वो बाहर आ जाती है। डचेस बोलती है ओ क्या हो गया, तुम ठीक हो। और एलोडी अपना मुंह पोंछते हुए कहती है हाँ हाँ, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है मैम। डचेस एलोडी को ध्यान से देखने लग जाती है। एलोडी बोलती है कि मैं उन्हें अवॉइड करूँगी और सब ठीक रहेगा सीन, क्योंकि मुझे सिर्फ कार्ल को तभी देखना होगा जब मैं बाहर जाऊंगी। और वो बोलती है तो मैं अब जाना चाहूँगी। और वो बो करके बोलती है कि हैव अ गुड डे और जल्दी से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है डचेस उसे देख रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि ये अच्छा होता, वेट करके देखना कि तुम क्या कर रही हो। तभी हमें प्रिंस दिखाया जाता है और उसे कोई बोलता है कि ये पॉइजन है। तो वो बोलता है पॉइजन, और ये वही पॉइजन है जो खो गया था। तो एलोडी नहीं, वो एलोडी के रूम से प्रिंस उठा के लेके गए थे। और वो पूछता है कि कैसा पॉइजन है ये और इसके सिम्टम्स क्या हैं। और वो पर्सन बोलता है कि ये पॉइजन लग रहा है कि डचेस डेमिस पर्डिया ने बनाया हुआ है। और वो बोलता है कि ये पॉइजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक सिंगल ड्रॉप से भी ख़राब कर देगा। इसका मतलब वो इंसान सांस नहीं ले पाएगा। अगर किसी ने ये पी लिया तो वो कुछ सेकंड्स में ही मर सकता है। और प्रिंस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं एलोडी ने पी ना लिया हो इसे। प्रिंस उसे बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। और क्राउन प्रिंस मन में सोच रहा होता है कि जब मैं लिली से मिलने गया था, क्राउन प्रिंस याद कर रहे होते हैं कि जब वो एलोडी से मिलने जाते हैं तब वो उसके घर में बहुत सारे पॉइजन देख के सोचते हैं कि ये क्या है और ये प्रिंसेस के साथ क्यों है। और वो मन में सोच रहा होता है
कि डचेस एलोडी को मारना चाहती है क्या। और तब उन्हें याद आने लग जाता है कि एलोडी बेहोश भी हुई थी, और फिर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कोई दिखाया जाता है जो बोलता है, हे तुम्हारी वजह से जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाती है। वो कार्ल होता है जो एलोडी से बोल रहा होता है। तो एलोडी हंस के बोलती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भाई एनसी से बोल दूँगी, लेकिन मुझे पापा को तो बताना पड़ेगा। ये सुन के कार्ल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डरने लग जाता है, और वो मना कर लेने लग जाता है कि नहीं 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 ऐसा मत करना। फिर वो पूछने लग जाता है, तो आज कहाँ जा रही हो तुम। एलोडी बोलती है कि तुम्हें क्या करना उससे, और वो बोलता है कि मुझे जानना क्या हक है, मैं तुम्हारा स्काउट हूँ, और क्या पता तुम पहले की तरह चली जाओ तो। और वो उसके बातों का अच्छे से जवाब नहीं दे रही होती है और बाहर देख रही होती है। तो कार्ल उसे चिल्ला के बोलता है कि ऐसे क्यों कर रही हो। एलोडी बोलती है कि मैं इस बार नहीं जाऊँगी, तो चिंता मत करो। और वो बोलती है, खैर जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है सियोमा टावर। फिर वो बोलती है कि बाहर से इतनी ज़्यादा शोर क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा नॉइज़ क्यों आ रहा है। तभी कैरेज इधर से उधर होने लग जाता है, और एलोडी भी इधर उधर होती है और उसके सर में लग जाती है। तभी कार्ल उठता है और उसे बोलता है कि बाहर मत निकलना, अंदर ही रहो। एलोडी बोलते है क्या, और वो बोलते है रुको रुको कार्ल। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो अंदर बैठी हुई होती है डर की वजह से। वो बोलती है कि ये क्या है, क्या ये अटैक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो बोलते हैं कि आज मुझे सियोमा टावर में जाना था। और वो बोलती है कि मैंने सोचा था मैं कार्ल को एक्सक्यूज़ दूंगी कि मुझे मैजिक टूल में देखना है, पर मैं इन्वेस्ट करूंगी टावर में। और वो सोचती है कि बाहर इतना सन्नाटा क्यों है अब। और वो सोचती है कि कार्ल सेफ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। और वो हैरान हो जाते हैं कार्ल को देख के, वो ज़मीन पे बैठा होता है। कार्ल जो डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ पार्डिया का, उसके पेट में बहुत ज़्यादा गहरी चोट हमें दिख रही होती है, और पीछे कुछ लोग भी होते हैं। और तभी कार्ल के पीछे कोई उसे मारने वाला होता है, तो एलोडी चिल्ला के आती है कार्ल, और जो बॉटल उसके पास होती है पॉइजन की, वो उस पर मार देती है, और वो आदमी इधर से चिल्लाने लग जाता है। तो तब वो एलोडी पूछते कार्ल को, तुम ठीक हो। कार्ल बोलता है, तुम यहाँ क्या। एलोडी पूछती तुम उठ सकते हो। कार्ल बोलता है कि अभी नहीं। और वो सोचती है कि थैंक गॉड कि मैं उस बॉटल को साथ में लाई, वो इतना जहरीला नहीं है, पर वो सूंघने से थोड़े टाइम तक के असर दिखाएगा। और वो दोनों लोग जो उसे आए होते हैं मारने के लिए, वो परेशानी में लग रहे होते हैं। लॉडी बोलती है, तुम तो डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, तुम तो इसके लिए बहुत प्राउड थी, लेकिन क्या हो गया तुम्हें अब। तो कार्ल उसे बताता है कि उनके पास कोई मैजिक ट्यूल है, उसकी वजह से कार्ल ऐसा हो गया। लॉडी बोलती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और वो घोड़े पे बैठ जाती है और बोलती है जल्दी आओ। कार्ल उसे बोलता है कि तुम अकेले चली जाओ, तुम बच जाओगी। तो एलोडी उस पर गुस्सा करके बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो ये। और वो बोलती है कि अगर तुम मर गए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, फालतू के बकवास मत करो, जल्दी से बैठो। और वो सोच रहे होते हैं कि ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और घोड़ा बहुत तेज़ भाग रहा होता है, एलोडी उस पे बैठी होती है और कार्ल भी, और घोड़ा एलोडी चला रही होती है, और उनके पीछे भी वो लोग आ रहे होते हैं। एलोडी मन में सोच रहे होते हैं क्या वो हमारे पीछे आ गए। एलोडी सोच रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं हॉर्स राइडिंग सीख लेती, मुझे जीना है। तभी जगह की एंड हो जाती है, आगे कोई जगह नहीं होती। और ये देख के एलोडी बहुत ज़्यादा डर डर जाती है। नीचे खाई होती है, पीछे से वो लोग कहते हैं कि अब तुम नहीं जा सकते, अब हम तुम्हें मार देंगे। और वो बोलती है, मन में रोते रोते सोचती है कि काश मेरे पास डिस्ट्रक्शन की पावर होती। तभी वो हैरान हो जाती है कार्ल, क्योंकि लड़ने के लिए उतर जाता है, और वो अपनी पावर से उन्हें मारने लग जाता है, और वो दोनों कार्ल पे हमला करे जा रहे होते हैं। तभी कार्ल चिल्ला के बोलता है, एलोडी इससे बचो। एलोडी बच तो जाती है, बट वो भूल जाती है कि यहाँ से सब एंड है, और वो गिरने लग जाती है। कार्ल उसके पास आ रहा होता है उसे बचाने के लिए, एलोडी चिल्ला रहा होता है, पर वो गिर रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है, पर एलोडी के दिमाग में एक मेमोरी आने लगती है, जिसमें कार्ल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो यंग होता है, उससे कहता है कि मुझे छुओ मत, तुम डर्टी हो। और ये सोच के एलोडी अपना हाथ पीछे कर लेती है, और वो गिरने लगती है। कार्ल बहुत तेज चिल्लाता है एलोडी, और उसे याद आता है कि कार्ल उसे बोल रहा था डर्टी इलेजिमेट डॉटर,
अगर तुम नहीं होती हमारे घर में तो सब ठीक होता। मुझे छुओ मत। ये याद करके एलॉडी हाथ पीछे कर लेती है और गिरने लग जाती है। और कार्ल बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एलॉडी नीचे गिर चुकी होती है। और वो सोचता है क्यों क्यों उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। तुमने मरना चूज़ करा बजाय मेरी हेल्प चुनने के अलावा। और वो सोचता है क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करती हो। दूसरी ओर एलॉडी गिर रही होती है और वो सोचती है कि क्या मैं मरने जा रही हूँ। मैं तो जीना चाहती थी, बट ऐसा लगता है कि मेरे सारे टाइम फेल हो गए। क्या मैं ऐसे मरूंगी? मुझे मरना नहीं है। वो ये सब सोच रहे होते तभी एलॉडी को कोई पकड़ लेता है और वो देखते कि है कौन। और वो बोलते कि ये तो वही है। और वो बोलता है कि रिलैक्स करो। और वो बोल रही होती है कि मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कार्ल को दिखाया जाता है जो अपने घुटने के बल बैठ के बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है। ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं वो कहाँ है। कार्ल उसे बताने लग जाता है कि कैपिटल के पास जो टावर की रास्ता जा रहा है वहाँ पे जो क्लिफ है वो उधर है। ड्यूक सारे नाइट को ऑर्डर दे देते हैं कि ढूंढो जल्दी से उसे। और वो बोलता है कुछ भी करके उसे ढूंढो, कुछ भी हो जाए उसे ढूंढो और हर एक डिटेल बताओ मुझे, छोटी से छोटी डिटेल। ड्यूक कार्लेट को बोलते हैं कि जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन कार्लेट बोलता है कि नहीं नहीं मुझे हेल्प करना है। डचेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो। कार्ल बोलता है मॉम ब्रदर, लेकिन यैंसी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम उसके स्काउट थे ना, फिर भी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। लेकिन डचेस बोलते हैं यैंसी बस करो। डचेस बोलती है कि रिसर्च अपने फादर पे छोड़ दो और तुम जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ कार्लेट। कार्ल बोलता है पर मॉम। ड्यूक बोलते हैं कि मुझे चाहिए लोग जो गुड कंडीशन में हो, तो जब तुम ठीक हो जाओ अपना ट्रीटमेंट करवा लो तब आ जाना। अगर तुम बेहोश हो जाओगे वहाँ पे तो तुम सर्च में इंटरफेयर करोगे। कार्ल बोलता है ठीक है मैं समझ गया। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एलॉडी होते हैं और वो उठ के बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। और उसको दर्द भी हो रहा होता है। और लिली मन में सोच रही होती है कि मुझे तो लगा था कि मैं मरी जाऊंगी इस बार। जिस आदमी ने मुझे बचाया जो जब मैं गिर रही थी वो वही था जो मुझे मार्केट में मिला था। जैसे ही मैं एलॉडी सोचती है कि जैसे मैं पढ़ने वाली थी उसने मुझे आके बचा लिया। उसने मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों किया। और वो सोचते हैं खैर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रह सकती, मुझे डची जाना होगा। तभी गेट खुल जाता है और वो पर्सन आने लग जाता है और वो एलॉडी को ही देख रहा होता है। एलॉडी भी उससे ही देख रही होती है और बोलती है तुम। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एलॉडी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हें चोट लगी है तो क्या मैं तुम्हें ट्रीट कर दूँ, यानी कि तुम्हारा इलाज कर दूँ। एलॉडी बोलती है हाँ ज़रूर। और वो सोचते हैं कि शायद मैं इसी इंसान पे भरोसा कर सकती हूँ, ये मेरी हेल्प कर सकता है। और वो बोलता है क्या तुम इधर बैठ सकती हो। एलॉडी बोलती है हाँ। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो तुमने पहनी है ड्रेस उसकी स्लीव मुझे थोड़ी सी फाड़नी पड़ेगी, क्या ये ठीक रहेगा। तो एलॉडी बोलती है हाँ हाँ ठीक है। लिली उससे पूछने लग जाती है क्या तुम मैजिशियन हो। वो बोलता है नहीं। तो लिली बोलती है क्या सच में। पर तो वो पूछती है क्या तुम उन 4 इम्पोर्टेंट फैमिलीज में से हो। तो वो मना करने लग जाता है और वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है, पर ये इतना हैंडसम कैसे है। और वो बोलती है कि मुझे तुम अपना नाम बताओ, मैं तुमसे रूडली इतने टाइम से बात कर रही हूँ। वो बोलता है रयान, यू कैन कॉल मी रयान। तो एलॉडी बोलती है अच्छा रयान। और वो बोलती है तुम्हें पता है रयान। तो वो बोलने लग जाता है क्या। यून गायुल, तुमने मुझे ये पुकारा था ना। क्यों। वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता और वो बताता है कि उसे एक सपना आया था। एलॉडी बोलती है सपना। और वो बताता है कि उस सपने में कोई डिफरेंट वर्ल्ड था और तुम उस सपने में थी, तुम मुझे दिख रही थी। ये सुन के एलॉडी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं दिखी, वो भी रेयान के सपने में। और वो उसे बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें देखा मैं तभी तुम्हें पहचान गया था कि तुम
यून गायू लो। एलोडी बोलती है बस। और एलोडी बोलती है कि तुम्हारे सपने में कोई लड़की आ रही थी और तुमने उसे एक दिन देखा और तुम पहचान गए। तो वो बोलता है हाँ यही है, सही बात है। और वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और वो बोलते हैं कि ओरिजिनल बुक में कभी भी रैन नाम का कोई नेम नहीं था। और वो बोलती है क्या इसका मतलब ये कि ये मुझे गलत नाम बता रहा है। और वो सोचती है कि अभी पूछने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं बताने वाला। और वो सोचती है कि पहले मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आई और मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। और फिर वो उससे पूछती है कि वैसे हम कहाँ हैं। रेयान उससे बोलता है कि वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। और वो उससे पूछती है कि जब मैं गिर रही थी तो क्या वहाँ पे कोई और भी था। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या थी उधर, लेकिन पांड्या फैमिली बहुत ज़्यादा सर्च कर रही है। और वो बोलती है क्या सर्च। वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि सब खुश होंगे कि जिनकी वजह से वो सब दुखी है वो चली गई, पर वो मुझे ढूंढ रहे हैं। और वो सोचती है खैर ये तो अच्छी बात है, अभी मेरे कोई इंटेंशन नहीं है भागने के, अच्छा है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी वो पूछने लग जाती है कि इतना टाइम हो गया मुझे उस गिरे हुए। वो बोलता है कि आधा दिन तो निकल गया। और वो हैरान हो जाती है कितना ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। तो वो उठ के बोलती है क्या मैं तुमसे एक और चीज़ मांग सकती हूँ रयान। तो वो बोलते हैं हाँ प्लीज़ बोलो। और वो बोलते हैं कि मुझे ड्यूक के रेजिडेंस में जल्दी जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। हमें ड्यूक का रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक बोल रहे होते हैं गैरियन क्या तुमने ढूंढ लिया कौन था इस अटैक के पीछे। गैरियन कमांडर है ड्यूक के डची पार्डिया के नाइट्स का। और वो बोलता है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता चला। और वो बताता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो किलर है वो सिर्फ मिस एलॉडी को टारगेट कर रहे थे। तो ड्यूक बोलता है एलॉडी। वो बताता है कि कार्लेट ने बताया कि जब भी वो असेशियन से लड़ रहा था फिर भी वो एलॉडी को ही टारगेट किए जा रहे थे। तभी एनसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है कि कुछ भी हो जाए पता करो कि इसके पीछे कौन था। ड्यूक बोलते हैं नहीं, पहले एलॉडी को ढूंढो और उसे वापस लेके आओ। तभी एक पर्सन आके बोलता है कि योर एक्सेलेंसी द ड्यूक, मिस एलॉडी वापस आ चुकी हैं। दूसरे ओर एलॉडी मन में सोच रही होती है कि रेयान की वजह से मैं सेफली ड्यूक के रेजिडेंस में वापस आ चुकी हूँ। और वो सोच रही होती है लेकिन सारे लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। कोई एलॉडी को बोलता है कि एक हफ्ते के लिए बाहर मत जाना और रेस्ट करना है, गेस डॉक्टर होंगे। और वो बोलती है हाँ, लेकिन वो मन में बोल रही थी मैं तो जाऊँगी। तभी डचेस एलॉडी से पूछती है क्या तुम्हें कोई पेन हो रहा है कहीं पे एलॉडी। एलॉडी बोलती है नहीं मैम मैं ठीक हूँ। और डचेस बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कहीं दर्द हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और वो बताती है कि जो एक पॉइज़न था वो मैंने यूज़ कर लिया गलती से। तो डचेस बोलती है कि ये तो अच्छी बात है तुमने उसे यूज़ कर लिया जहाँ जो ज़रूरत थी, अगर तुम्हें और चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो एलॉडी हैरान होकर बोलती है हाँ ज़रूर। सारे लोग उसे गुड नाइट बोल के जाने लग जाते हैं। और ड्यूक बोलते हैं रेस्ट अच्छे से करो एलॉडी। एलॉडी बोलती है थैंक यू। और वो सोचती चैन की सांस लेके सोचती है कि थैंक गॉड अब सारे लोग चले गए, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा थक भी रही होती है और सोचती है फिर भी एक इंसान बचा है। और फिर बोलते हैं तुम्हें कुछ कहना है क्या। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। और वो सोचती है कि अब तो ये ठीक लग रहा है, शायद इसका ट्रीटमेंट हो ही गया होगा। कार कार्लोट उससे बोलता है कि तुमने मेरे हाथ क्यों नहीं पकड़ा। तो एलॉडी बोलती है क्या। वो उससे बोलता है कि तुम्हें मरने का शौक है। लॉडी बोलती है क्यों तुम सैड हो क्या क्योंकि मैं मरी नहीं। तो काल चिल्ला के बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। लॉडी बोलती है ऐसा नहीं है तो कैसा है। और वो उसे बोलती है कि मेरे अंदर अभी लड़ने की ताकत नहीं है तो अभी चुप रहो। तभी काल उसे जल्दी से हक कर लेता है। लॉडी बोलती है क्या कर रहे हो तुम। और वो उसे गले लगा के बोलता है कि मैं चिंता था, मैं बहुत ज़्यादा चिंता था, तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। और तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो बहुत बड़ी वाली। और वो बोलती है काम डाउन, क्या हुआ भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये तुम्हारा न्यू टाइप है क्या मुझे परेशान करने का, क्या तुम सच में रो रहे हो। कार्ल उसे बोलता है मुझे माफ़ कर दो। एलोडी बोलती है क्या। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, बहुत 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 ज़्यादा इग्नोर किया, और तुम्हें इलेजिमेट चाइल्ड भी बोला और तुमसे आर्ग्यू किया और सब चीज़ के लिए। एलोडी मन में सोच रही होती है कि रिडिकुलस बात क्यों कर रहा है।
और वो बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, तुम मुझसे गुस्सा होगी ज़रूर। एलोडी बोलती है नहीं नहीं, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा। वो बोलता है कि लेकिन फिर एलोडी को याद आता है अच्छा उसने हाथ नहीं पकड़ा था इसलिए उसको बुरा लग रहा है। फिर एलोडी उसे बता देती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना छूऊं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छूंगी तो तुम डर्टी हो जाओगे। और वो जल्दी से उसे गले लगा के बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम बिल्कुल डर्टी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। एलोडी बोलती है ठीक है मैं समझ गई। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अब पूरी ज़िंदगी स्काउट करूंगा। तो एलोडी बोलती है क्या? और वो बोलता है कि मैं आज से तुम्हारा पालतू कुत्ता बन जाऊंगा। वो बोलती है कि क्या बकवास किए जा रहा है। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे साथ आगे बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब जब मैं ये पार्ट डालूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मनवा है और अभी भी इसके चैप्टर ऑन गोइंग है। मैं इनको लगातार डालने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वीडियो बनाई थी उस दिन। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे, और प्लीज़ फॉलो करना, लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बाय।